हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम कुशांक मौर्य है। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट विज्ञान में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना था। आइए तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो पहला है वो है आक्सीकारक तथा अपचायक को परिभाषित कीजिए। क्या है? आक्सीकारक तथा अपचायक को परिभाषित कीजिए। तो आक्सीकारक की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए, किसके लिए? ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु देता है। क्या करता है? देता है, दान करता है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु देता है या पदार्थ से हाइड्रोजन हटाता है। क्या करता है? या फिर वो ऑक्सीजन देगा या फिर हाइड्रोजन हटाएगा, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचायक देखिए किसे कहते हैं? अपचायक वह पदार्थ है जो अपचयन के लिए, किसके लिए? अपचयन के लिए। जो ऑक्सीकारक है वो ऑक्सीकरण के लिए और जो अपचायक है वो अपचयन के लिए हाइड्रोजन परमाणु देता है। क्या करता है? देता है। जो ऑक्सीकारक है वो ऑक्सीजन परमाणु देता है और जो अपचायक है वो हाइड्रोजन परमाणु देता है या पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु हटाता है। और जो ऑक्सीकारक है वो हाइड्रोजन घटाता है। क्या करता है? हाइड्रोजन को हटाता है। और जो अपचायक है वो ऑक्सीजन परमाणु को हटाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन परमाणु को हटाता है। अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है वह पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन परमाणु देता है या पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु हटाता है। अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए। इसका जो उदाहरण है ये है CuO प्लस H2। इसको जब हम गर्म करके रिएक्शन कराएंगे तो हमें Cu मिलता है और H2O मिलता है। तो इसमें देखिए CuO को जब हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे और रिएक्शन कराएंगे तो हमें Cu प्लस H2O मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे CuO है हमारे पास और यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब हम इसको गर्म किए तो क्या हमें प्राप्त हुआ? Cu प्राप्त हुआ। यहाँ क्या हुआ? यहाँ अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। यहाँ पे अपचयन हुआ और ऑक्सीजन को त्याग दिया गया, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन हट गया। क्या हुआ? हट गया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई? यहाँ यहाँ पे अपचायक अभिक्रिया हुई। क्या हुआ? अपचायक हुआ, यानी अपचयन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। यहाँ इसलिए अपचयन हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु जो है वो घट गया है। यहाँ से जो O था वो घट गया है, ऑक्सीजन परमाणु घट गया है। और यहाँ पे देखिए H2 है, हाइड्रोजन है। जब हम इसका रिएक्शन CuO के साथ कराएंगे गर्म करके तो हमें H2O मिलता है। क्या मिलता है? H2O मिलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। बात समझ में आई? आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वह संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण किसे कहते हैं? देखिए इसकी परिभाषा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है। क्या है? जब कोई धातु है वो अपने पर्यावरण में या आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में आता है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्या होती है? उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। इसका जो उदाहरण है वह है लोहे के ऊपर जंग लगना। जो लोहा है उसके ऊपर जंग लग जाता है। चांदी के ऊपर काली परत का जम जाना। जो चांदी है उसके ऊपर काली परत जम जाती है, ये संक्षारण का उदाहरण है। और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के उदाहरण हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। इससे अगला जो क्वेश्चन है वह विकृत गंधिता क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है?
विकृत गंधिता क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार है। जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है या हो जाता है, तो उसे विकृत गंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधी कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। इसकी जो परिभाषा है वो है, जब वसायुक्त या तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक हम रखते हैं तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे विकृत गंधी कहते हैं। और जो ये विकृत गंधी की प्रक्रिया है इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसे देखिए। लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो उत्तर देखिए, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या हो जाती है? परत जम जाती है। मैग्नीशियम रिबन जब नम वायु के संपर्क में रहता है तो उसके ऊपर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है। यहाँ भी संक्षारण वाला ही नियम काम करता है, क्योंकि संक्षारण जो था उसकी परिभाषा कुछ इसी प्रकार थी कि जब कोई धातु अम्ल और नमी के संपर्क में आता है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वही यहीं पे बताया गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो वायु के संपर्क में आता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को हम पहले रेगमार से साफ करते हैं, उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।